Hey guys, welcome back to my channel Smile with Kajal. I hope all of you are doing really great. So today I welcome you all in my new video regarding cabin crew. So today we will talk about the rounds interview process of Air India Express. एयर इंडिया एक्सप्रेस जो लोग नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। एयर इंडिया एक्सप्रेस सब्सिडरी एयरलाइन है एयर इंडिया की, जो कि एक गवर्नमेंट एयरलाइन है। और जो आज जिस एयरलाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस एज ए उसकी सब्सिडरी है, तो ये भी एक गवर्नमेंट एयरलाइन है। तो अगर आप एयर इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बिकॉज जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ये उस क्रू से ली है जो अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ वर्क कर रही है, और उसने रिसेंटली ही ज्वाइन किया था पेंडेमिक से जस्ट 2 महीने पहले ही। तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। सो बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एयरलाइन अप्लाई करना मैंडेटरी है। इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं होते, आपको ओपन डे इंटरव्यूज़ देने होते हैं। आप जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको जब ये एयरलाइंस शॉर्टलिस्ट करती हैं तभी आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अप्लाई करना कैसे है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के करियर पेज पे जाइए, ठीक है, गूगल पे आप टाइप कीजिए, और जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट में आपने जाना है। रिक्रूटमेंट में कैबिन क्रू के रिक्रूटमेंट में आपको अगर कोई रिक्रूटमेंट होगी तो वहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। फ्रेशर के लिए होगी, एक्सपीरियंस्ड के लिए होगी, वो आपको वहीं से पता लग जाएगा। फ्रेशर के लिए अगर रिक्रूटमेंट है, ठीक है, तो आपने उसको ओपन अप करके वहाँ से लिंक ओपन अप करके आपके आगे एक फॉर्म खुल जाएगा, सारा का सारा आपने उसको फॉर्म को फिलअप करना है। और जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, लाइक योर पासपोर्ट की आपकी कॉपी मांगेंगे, ठीक है, लाइक आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ मांगेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपने वो अटैच कर देना है उस फॉर्म के साथ, और उसके बाद आपने उस फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। एक मैं चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। ये आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, सबमिट होने के बाद क्या होता है कि 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी, हो सकता है विद इन अ मंथ भी, ठीक है, आपके पास मेल के थ्रू ये आपको इन्फॉर्म करते हैं। मेल आता है आपके पास अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। उस मेल में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपकी लोकेशन, कहाँ पर होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, डेट, वेन्यू, टाइम, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ योर अटायर, ठीक है, कि आपने क्या ड्रेस कोड है, इंटरव्यू का क्या ड्रेस कोड है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं उनका जो ड्रेस कोड है वो साड़ी है, फॉर द फीमेल्स इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है। और इन केस ऑफ बॉयज़ तो वही है कि शर्ट है और नीचे ट्राउज़र है, उसके ऊपर आपका कोट है। तो इसमें आपका जो अटायर होता है इंटरव्यू का वो भी मेंशन होता है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू राउंड्स ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। सो वेरी फर्स्ट राउंड होता है इनका कैट वॉक राउंड विद इंट्रोडक्शन, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं इस राउंड में। कैट वॉक राउंड, अगर आपने मेरा एयर एशिया की इंटरव्यू राउंड्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखना। बिकॉज उनका भी सेम क्राइटेरिया है, वो भी एक कैट वॉक लेते हैं, ठीक है। उसी में वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं। जिस राउंड में क्या होता है कि सामने 3 या 4 एचआर्स बैठे होते हैं, ठीक है, और लाइक 10 या 12 कैंडिडेट्स, और कुछ केसेस में 7 या 8 कैंडिडेट्स, ठीक है, सामने से कैट वॉक करते हुए आते हैं एचआर तक। और वहां पर जब वो पहुंच जाते हैं एचआर तक तो वहां पे वो पर्टिकुलर एचआर उस कैंडिडेट से, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मोस्टली वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम नहीं बताना, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन बिकॉज उनके पास ऑलरेडी आपका रिज्यूमे होता है, ठीक है, उनके हाथ में। तो आपने क्या बताना है उनको, ठीक है, कि आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है, आप करंटली क्या कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और आपने एयर इंडिया एक्सप्रेस को क्यों चूज़ किया, ठीक है, आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और थी, हाँ, कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो, ठीक है। तो ये जो मैंने 8-9 चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी 3-4-5 चीज़ें जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो इस इंटरव्यू राउंड के लिए। जो लोग इस इंटरव्यू राउंड को क्लियर करते हैं वो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ मेंशन कर दूं कि इनके जो 5 राउंड्स होते हैं टोटल इंटरव्यू के,
और सेम डे पे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 राउंड्स आज ले रहे हैं और 2 राउंड्स के लिए नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों बाद बुला रहे हैं। देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट। सो अब सेकेंड राउंड में क्या होता है? सेकेंड राउंड में होता है रीडिंग अनाउंसमेंट। आपको एक प्रोजेक्टर पे अनाउंसमेंट दिखाई जाती है, ठीक है, उसको आपको रीड करना होता है, इंग्लिश में भी, ठीक है, और हिंदी में भी, ठीक है, दोनों में लिखी आती है आपके पास और दोनों में ही आपको रीड करके दिखाना। और इसी राउंड में आपके हैंड्स, आपके आर्म्स, ठीक है, आपकी नेक, ये 3 चीजें चेक होती हैं, ठीक है, और आपके कोई एक्ने मार्क्स तो नहीं है, कोई विजिबल स्कार्स तो नहीं है, कोई टैटूज तो नहीं है, ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। बेसिकली ये आपका ग्रूमिंग राउंड है कंप्लीटली, ठीक है। इसमें मतलब कि आपकी आपकी प्रेजेंटेशन से लेकर, ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं इस राउंड में। तो जो भी कैंडिडेट्स इस राउंड को क्लियर करते हैं वो फोर्थ राउंड में जाते हैं, ठीक है। फोर्थ राउंड में क्या होता है? फोर्थ राउंड इज बेसिकली अ जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है। जीडी के बारे में सबको पता है, ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जीडी के टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, वो सिर्फ विस्तारा के, वो सिर्फ इंडिगो के टॉपिक्स नहीं है, वो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, ठीक है, सभी एयरलाइंस के, डोमेस्टिक एयरलाइंस प्लस इंटरनेशनल, सॉरी, डोमेस्टिक एयरलाइंस प्लस जो गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं इंडिया की, ठीक है। अगर मैं कुछ एक बात करूं कि इंटरनेशनल के केस में भी, अगर मैं कतर एयरवेज की बात करूं तो मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तब भी सेम से टॉपिक्स थे जीडी के। तो जब उसने मुझे टॉपिक बताया, लाइक उसको क्या टॉपिक मिला था कि टेल अस समथिंग इन फेवर एंड अगेंस्ट फैशन, ठीक है, आपको फैशन के बारे में, आप उसके फेवर में भी बात करनी है और उसके अगेंस्ट भी बात करनी है। तो ये उस टाइम कैंडिडेट्स को टॉपिक मिला था। तो ऐसा कुछ फेवर और अगेंस्ट वाला बहुत कॉमन है जो मिलता है इंटरव्यू राउंड्स में कैबिन क्रू के। तो अगर आपने वो वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं वो गाइस। सो जो लोग इंटरव्यू राउंड को, और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, जिन लोगों को जीडी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको नहीं पता कि जीडी को कैसे क्रैक करना चाहिए, सो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट, अब ये हो गए 4 राउंड्स, ठीक है। फोर्थ आपका जीडी राउंड हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ राउंड में आपका क्या होता है कि आपका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू किसके साथ होता है? कंपनी के सीनियर एचआर के साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, 1 to 1 आपकी इंटरेक्शन होती है एचआर के साथ। और ये जो राउंड होता है मिनिमम 1 मिनट का होता है, मैक्सिमम ये 1.5 मिनट का भी हो सकता है, बट मिनिमम टाइम का रहता है। इसमें आपको उस एचआर को ये दिखाना होता है व्हाई यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। इसमें भी वो आपको वही कॉमन क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ठीक है, और व्हाई एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, एंड टेल मी सम ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। अगर आपने मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू की, उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, 2 पार्ट्स हैं उस वीडियो के, कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस और जो बेसिक कैबिन क्रू इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, उन दोनों की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले 5 राउंड्स होने के बाद, ठीक है, सेम डे पे आपके राउंड हो गए। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप इस कंपनी के लिए जाते हैं तो प्लीज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में अच्छी सी नॉलेज पढ़ होनी चाहिए आपको, ठीक है। प्रॉपरली एयरलाइन के बारे में पढ़कर जाना, कितने डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है, कितना क्या फ्लीट साइज है, ठीक है, सब कुछ ये चीज़ें ध्यान में रख के जाना। बिकॉज उसने मुझे ये चीज़ बताई है कि वो जो पीआई राउंड होता है उसमें भी पूछते हैं ये सवाल, ठीक है, कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन राउंड होता है कैटवॉक के साथ वाला, उसमें भी आपसे ये पूछा जा सकता है, बिकॉज दोनों ही राउंड्स में उससे एक कोई भी क्वेश्चन उससे पूछा गया था एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। सो ये 5 राउंड्स होने के बाद वो आपको सेम डे आपको इंटीमेट नहीं करते कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और वेदर यू आर नॉट सेलेक्टेड। दे विल से यू दैट वी विल इन्फॉर्म यू बाय मेल, आपको मेल से इन्फॉर्म किया जाएगा। सो मेल जो आता है, कुछ एक लोगों को विद इन अ मंथ भी आ जाता है, कुछ एक को 2 महीने में भी आ जाता है। मेरी जो फ्रेंड थी उसको 3 महीने में 3 महीने में उसके पास मेल आया था, विद इन 3 मंथ्स उसके पास मेल आया था दैट शी इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर हर ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग से पहले क्या होता है? ट्रेनिंग से पहले उनके क्या होते हैं कि उनको मेडिकल्स करवाने होते हैं अपने। अब मेडिकल्स के लिए
जो ट्रेनिंग होती है एयर इंडिया एक्सप्रेस की वो होती है मुंबई में, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो इनके मेडिकल्स होते हैं, ठीक है, मेडिकल्स में आपको दिल्ली के कोई भी हॉस्पिटल जो जो इनसे लिंक्ड अप है, इस एयरलाइन के साथ लिंक्ड अप है, उसकी आपको लिस्ट दे दी जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ये मेडिकल्स का खर्चा है वो आपको अपने पास से उठाना पड़ता है। ये मेडिकल्स कंप्लीट होते होते, मतलब हर एक टेस्ट होते होते लगभग आपका जो है 1 वीक लग जाता है। और आपका फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ईसीजी, ठीक है, आपका हियरिंग चेक, आपकी नोज चेक, आपका विजन चेक होता है, ठीक है, आपका यूरिन टेस्ट होता है एंड मैनी मोर अदर टेस्ट एज वेल। मतलब फुल बॉडी चेकअप होता है आपका अच्छी तरह से। अगर आप अपने मेडिकल्स को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए आपका कॉल लेटर दिया जाता है कि आपको ट्रेनिंग कब से आपकी ज्वाइन करनी है। और जो इन मेडिकल के चार्जेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल से करवा रहे हो उसको, ठीक है। ऑब्वियसली जो कंपनी ने, एयरलाइन ने हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी होती है, उन्हीं हॉस्पिटल से ही आपने करवाना है। वो आपकी चॉइस है कि आप किससे करवाते हो, ठीक है। लाइक जो मेरी फ्रेंड थी उसने जहाँ से करवाया था, फोर्टिस से उसने करवाया था, तो उसको अराउंड 17 to 18,000 के सारे टेस्ट पड़े थे। बट कुछ कैंडिडेट्स ने और हॉस्पिटल से भी करवाया तो उनको 11,000 12,000 इतनी भी कॉस्ट पड़ी, ठीक है गाइस। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हॉस्पिटल से करवाते हैं, तो उसी पे ही आपके चार्जेस डिपेंड करेंगे। अब क्या होता है कि मेडिकल्स आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, होने के बाद आपको ट्रेनिंग का कॉल लेटर दे दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैबिन क्रू बन जाते हैं। गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये था इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि मैं आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं एक चीज़ का कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी और की वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना मिले, मतलब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो से मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।